मैं आज फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे बेसिक विभाग में बच्चों के लिए खेल के लिए कुछ ग्रांट जारी किया जाता है, जो कि प्राइमरी में 5,000 और जूनियर में 8,000 के करीब होता है। तो यहाँ मैं उस ग्रांट के बारे में बात करने जा रही हूँ, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस ग्रांट को हमारे प्रेरणा में जो डीबीटी फॉर्मेट है उसमें हमें उस ग्रांट को भरना है, मेंशन करना है। तो आइए आज हम जानते हैं कि कैसे प्रेरणा पे जो हमारा डीसीएफ है उस पे हमें अपना ग्रांट एंट्री करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, मेरा पेज वैसे ही खुला है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो अपने जैसे ही लॉगिन करते हैं तो आपका ये पेज खुल के आता है। तो मैंने वही पेज खोल के रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। तो देखिए, मेरा वही फॉर्मेट है। आपने देखा होगा कि ये लेफ़्ट साइड पे देखिए जिस तरीके से ये बन के आ रहे हैं, इसमें देखिए सबसे, अब हमें इसी पे चलना है। सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे जब आप जाएंगे तो पहले से ये दूसरे नंबर पे देखिए फंड एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन फॉर स्पोर्ट्स ग्रांट फॉर्म। इसी पे हमें जाकर बस क्लिक करना है और यहीं से हमारा काम शुरू हो जाएगा। ये हमने क्लिक किया, ये देखिए ये हमारा इस तरीके का फॉर्मेट खुल के आ गया। ठीक है, अब हमें इसी को भरना है। तो पहला देखिए क्या दे रहा है, डिस्ट्रिक्ट नेम यानी जहाँ पे भी आप हैं, फिर आपका ब्लॉक नेम, फिर आपका स्कूल नेम, फिर आपका आता है यूडाइस कोड, फिर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि जो खंड शिक्षा अधिकारी का नाम है वो आएगा, उनका मोबाइल नंबर आएगा, फिर उसके बाद आपका हेडमास्टर नेम आएगा, जो भी आपके हेडमास्टर हैं उनका नाम आएगा, फिर उसके बाद है हेडमास्टर मोबाइल नंबर वो आएगा, और फिर उसके नीचे चलते हैं हम तो देखिए स्पोर्ट ग्रांट एलोकेटेड इन वाइट 2021 और 22। ठीक है, तो इसमें देखिए ग्रांट जो आपका दिया हुआ है वो ऑलरेडी प्राइमरी के अकॉर्डिंग 5,000 दिया हुआ है। अगर जूनियर होगा तो यहाँ पर 8,000 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया हुआ है। आगे आपका जो है इसमें आपको क्या करना है कि जितना भी आपने खर्चा किया है, मान लीजिए 5,000 आपको अलॉट किया गया है और आपने जितना भी खर्चा किया है वो इस जगह पर आपको मेंशन करना है। ठीक है, अब इसके नीचे देखिए बैलेंस आपका, देखिए अब जब 5,000 मिला है, मान लीजिए यहाँ पर आपने 2,000 रुपये खर्चा किया तो बैलेंस जो होगा वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगा, जितना कि कट के बचा होगा। अगर आपने 5,000 पूरा ख़त्म कर दिया तो यहाँ पर आपका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर अब आते हैं नीचे, नेम ऑफ द फर्म, शॉप, वेंडर, मतलब जिस भी आपने फर्म से या शॉप से, वेंडर से, कहीं से भी आपने स्पोर्ट्स का सामान परचेज़ किया है, आपको उस फर्म का नाम देना है। फिर उसके बाद आपको देना है एड्रेस उसका कि वो कहाँ पर है। फिर उसके बाद उसने जो बिल आपको दिया होगा वो बिल नंबर यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको बिल डेट मेंशन करनी है, किस डेट पर वो बिल आपने बनाया है वो बिल डेट मेंशन करनी है। अब इसके बाद देखिए नीचे जो आ रहा है क्या है, स्पोर्ट्स आइटम परचेज बाय एसएमसी और एंटर्ड, मतलब यहाँ पर आपको यस या नो में आपको करना है। तो इसमें पहला ये है कि जो आपने स्पोर्ट्स का सामान परचेज़ किया है वो स्टॉक रजिस्टर उसका आपने बनाया है कि नहीं बनाया है। तो ये तो सभी लोग का बनाते हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, तो यहाँ पर हाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका भौतिक रूप से इस खेल सामग्री का सत्यापन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कोई आया है करने के लिए वेरिफिकेशन तो हाँ या तो ना। फिर उसके बाद क्या बीओ द्वारा वेरीफाई किया गया है, भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है, अगर हाँ या ना तो यहाँ पर वो आ जाएगा। अब उसके बाद चलिए आइए नीचे आते हैं। नीचे देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, एक और फॉर्मेट दिया हुआ है और इसमें क्या करना है हमें, इसमें देखिए दिया हुआ है इसको खेल की जो सामग्री है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, एक आउटडोर और एक इंडोर। अब आउटडोर गेम आप लोग सब लोग जानते हैं जो कि बाहर खेले जाते हैं, फील्ड्स में खेले जाते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका बैडमिंटन आ जा रहा है, बैडमिंटन तो फिर भी आप इंडोर में खेल सकते हो, जैसे अब आपका क्रिकेट है, ठीक है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, इस तरह की चीज़ें जो भी आती हैं, अब वो कितनी
मात्रा में है वो यहाँ पर आपने कितने लिए हैं वो यहाँ पर डालना है। नंबर ऑफ़ स्पोर्ट्स आइटम है ना, तो आपको उतने डालना है। फिर उसके बाद कितने रुपए का आया वो यहाँ डालना है। फिर उसके बाद इंडोर गेम की बारी आती है। इंडोर गेम में क्या होते हैं, जो आपके अंदर खेले जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका लूडो हो गया, चेस हो गया, ठीक है, और कैरम हो गया। इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, अंदर खेली जाती हैं। तो वो आपने कितने ख़रीदे हैं वो टोटल नंबर आपको यहाँ देना है, और कितने में ख़रीदा है वो यहाँ देना। जब आप ये डाल दोगे टोटल नंबर, तो ऑलरेडी यहाँ टोटल लिखा है, यहाँ पर अपने आप कट कर आ जाएगा। लाइक चलिए हम करके देख लेते हैं इसको, सही है कि नहीं। मान लीजिए 4 आइटम हमने आउटडोर के ख़रीदे, और ये हमने यहाँ पर लिया है, मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको 3000 से लेकर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंडोर आइटम हमने यहाँ पर जो लिए हैं, हमने मान लीजिए 6 लिए हैं, और यहाँ पर हमने मान लो 1500 में लिए हैं। तो अभी आप खुद देखोगे कि ये दोनों जब आप करोगे तो ये देखिए अपने आप टोटल होकर आ गया है खुद से। 4 और 6 डाला था, टोटल में 10 आ गया है, और 3000 और 1500 डाला था, 4500 आ गया है, ठीक है। अब लास्ट आपको क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। एक बार हम फिर से इसको रिकॉल कर लेंगे अगर आपको नहीं समझ आया। सबसे पहले तो आपको वही प्रेरणा वाला लॉगिन करना है, ठीक है। प्रेरणा जो साइड पे था, मैंने बताया था, साइड पे जो आपकी लिस्ट आई थी उसमें सबसे नीचे वाला था, जिसमें आपका डीसीएफ वाला जो भी था वो फॉर्मेट लेना था। इसमें ये फॉर्म है, ये फॉर्म फिलअप करना है आपको। इस फॉर्म में देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, स्कूल नेम, यूडाइज आपका, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो भी आपके खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, हेडमास्टर का नाम, हेडमास्टर का मोबाइल नंबर। फिर यहाँ ग्रांट ऑलरेडी दिया हुआ है आपके स्कूल के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल, यहाँ पर टोटल देना है, जितना भी आपने ग्रांट खर्च किया है वो आपको टोटल यहाँ पर देना है। फिर और यहाँ पर टोटल देना है। फिर उसके नीचे आपको क्या आएगा, बैलेंस अमाउंट, ठीक है। जब आप यहाँ पर टोटल डाल देंगे तो ऑलरेडी इसका और इसका इसमें से यानी 5000 में से जितना आप डालोगे वो कट कर यहाँ पर आ जाएगा। मान लो हमने यहाँ पर अपना 3000 का हमने खर्चा कर दिया है, तो यहाँ पर जो होगा वो आपका शो करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि कट के जितना अमाउंट आ रहा है, ये देखिए अपने आप आ गया ना 2000। तो बस यही चीज़ें आपको करनी है, ठीक। अब उसके नीचे पाते हैं तो ये देखिए फॉर्म और वेंडर का नेम आ रहा है, यहाँ पे करना है, उसका एड्रेस, उसका बिल नंबर, जो भी उसने बिल दिया होगा, बिल डेट, जिस डेट पे आपने बनवाया है वो। अब इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर कि आपने स्टॉक रजिस्टर बनाया है कि नहीं, हाँ या ना। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज उसका वेरिफिकेशन यानी भौतिक रूप सत्यापन किया गया है कि नहीं, हाँ या ना, यानी कोई आया चेकिंग के लिए आपके पास उन आइटम्स को देखने के लिए। फिर उसका बीओ द्वारा उसका वेरीफाइड किया गया भौतिक रूप से, ठीक है। वो आकर उन्होंने देखा है कि नहीं ये चीज़ हाँ या ना। फिर उसके बाद आपको उधर आना है, ये आउटडोर इंडोर गेम्स है, आपको टोटल संख्या डालनी है, कितना आउटडोर कितना इंडोर और कितने कितने रुपए में डालना, डालेंगे तो टोटल ऑलरेडी अपने आप आ जाएगा। लास्ट में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। ध्यान से फिर से देख लीजिए कि आपको 2021 और 22 में जो भी आपका 5000 रुपये या 8000 रुपये जो भी स्कूल वाइज आपके लिए आया है स्पोर्ट्स के सामान की खर्च करने के लिए, वो आपको प्रेरणा के डीबीटी में फॉर्मेट में मेंशन करना है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिए ताकि मेरी अगली वीडियो जैसे ही आए आप उसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।